you have to pay back to your society also. किसी ने पहले एक आम का पेड़ बोया था बहुत सालों पहले किसी बुजुर्ग माली ने, तो आपने आम खाया है। आज आप आम बोओगे तो आगे जनरेशन आम खाएगी। मैंने आपको बताया हम गांव तक पहुंचे, हम आदिवासी एरियाज में, नक्सलाइट्स एरिया में या बिल्कुल रिमोट एरिया पे या बॉर्डर्स पे, इवन आपको आश्चर्य होगा कि देयर इज नो, हमारी कोई कास्ट या जाति से हमारा कोई लेना, धर्म से कोई लेना देना हमारा आता है। एक उनको राष्ट्रभक्ति का गीत जरूर आना चाहिए, नॉट द फिल्मी वन कि मेरा कर्मा तू मेरा धर्मा तू, ठीक है बहुत अच्छा है। हेल्थ एजुकेशन में अब हम क्या सिखाते हैं उनको, प्राणायाम योगा वगैरह होता है, पर इसके अलावा हम उनको एजुकेशन देते हैं साथ में कि आप लोग लोहे की कढ़ाई में खाइए खाना। लोहे की कढ़ाई क्यों? एनेमिक, ताकि क्योंकि आप उनको कौन बताएगा। इस बिंदी लगाने के भी रीजन है बेटा, आप लोगों को पता है ना, एक्यूप्रेशर एक्यूपंक्चर तो आप सब जानते हो, सब है ना। सिलाई केंद्र भी सिखाते हैं, हमारे बने हुए ऊपर, आप ऑफिस में आपको थोड़ा सा दिखाऊंगी तो उसमें, ठीक है। तो आप ये समझिए कितना पढ़ाई का क्या चीज़ है। तो कथाएं भी होती हैं, सत्संग होता है, जहाँ जैसे पंजाब में है तो आपका वही सत्संग होगा, जिसका जो सत्संग है वो सत्संग होगा। सत्संग का मतलब प्रकार सबका अपने क्षेत्र के अनुसार होता है, ठीक है। सोच सकते हो आप 1500 में कौन एक महीने तक पढ़ाएगा। तो उसके रेस्पेक्ट के लिए हम केवल इतना धन दे रहे हैं, बाकी उसके अंदर भावना है कि मैं अपने गाँव को आगे बढ़ाऊँ, ठीक है। तो ये एक कल है जिसके के कारण हम गांव तक पहुंचते हैं। बच्चे आते हैं, बच्चों को 30,000 में से अगर टीचर को हमने 1500 दिया तो 12 और 6 18,000 18,000 हमने उनको पे कर दिया साल में, ठीक है। बाकी कॉपी किताबें कुछ हम लोग देते हैं, यहाँ से जाती हैं और उनकी पूरी पद्धति बनी हुई है कि आपको कैसे हिंदी इंग्लिश मैथ सब कैसे कैसे कराना है। उसके थ्रू आओ, खेलो कूदो, नाचो गाओ, देशभक्ति की कहानियां सुनाना, ऐसे कोई जानकारी चाहिए, मतलब बताने को तो बहुत कुछ हो सकता है। सैनिकों का सम्मान हमारे यहाँ जरूर किया जाता है। बॉर्डर पर जो सैनिक लड़ता है वो बॉर्डर पे इतनी कहानियां हैं मेरे पास में। हमारे सेवाव्रती कार्यकर्ता 25-25 दिन घूम के काम करते हैं फील्ड में। वैसे बहुत कीमती होती है तो इसे सोच समझ के खर्च करना। आज तो मैं चिप्स, चॉकलेट और एक चमकदार बबल टॉय खरीदूंगी। मैं तो अपने 50 रुपए से आधे पैसे बचा के रखूंगी ताकि आगे कुछ अच्छा ले सकूं। शाबाश रिया, पैसे सोच समझ के खर्च करने चाहिए। मगर माँ, पैसे कौन बचाता है? पैसे तो खर्च करने के लिए होते हैं और कभी कभी बचाने के लिए भी होते हैं ताकि हम आगे इस्तेमाल कर सकें। पिया हंसते हुए दुकान की तरफ चली गई और रिया ने अपने सारे सिक्के ध्यान से गुल्लक में डाल दिए। आओ टिया, क्या लोगी आज? एक पैकेट चिप्स, एक चॉकलेट और एक चमकदार बबल टॉय। सबके मिलाकर 60 रुपए। मगर मेरे पास तो 50 ही रुपए हैं। तो मुझे 50 अभी दे दो, 10 बाद में दे देना। ठीक है, ये लो। अरे नहीं, मेरा तो टॉय टूट गया। लेकिन थोड़ी देर बाद ही पिया का टॉय टूट गया और सारे पैसे भी खत्म हो गए। अब मैंने बचत भी नहीं की और मेरे पास पैसे भी नहीं बचे। देखा टिया, मैंने कहा था ना अपने पैसे बचा के रखो। अब अगर तुम्हारे पास पैसे होते तो तुम अभी नया टॉय ले लेती, और अभी तो तुम्हें उसको 10 रुपए और भी देने हैं। तुम और तुम्हारी बचत की बात है, मेरे पास तो गुल्लक भी नहीं है। ये लो मेरी गुल्लक, आज मैं तुम्हें 10 रुपए और डाल रही हूँ ताकि मैं आगे कुछ और ले सकूँ। धन्यवाद रिया, तुम जब भी अपने पैसे बचाती हो तो तुम अपने सपनों को भी संभालती हो। रुको, तुम्हारी गुल्लक बोल सकती है? हाँ, जब मैं इसमें पैसे बचाती हूँ तो ये मुझसे बात करती है। नमस्ते गुलिका, मैं जादुई गुल्लक हूँ। जब तुम अपने पैसे बचाती हो तो तुम अपने सपनों को भी संभालती हो। कैसे सपनों को संभालती हो? जो पैसे तुम आज बचाती हो वही किसी जरूरत में पूरी कर सकते हैं, जैसे एक किताब खरीदने में, किसी दोस्त की मदद करने में या फिर अपनी छोटी सी खुशी पूरी करने में। मुझे लगा बचत बोरिंग है, मगर ये तो बहुत ही रोमांचक है। बिल्कुल, छोटी छोटी बचत से ही हम ज्यादा कुछ ले सकते हैं। ठीक है, अब मैं भी गुल्लक बनाऊंगी और पैसे बचाना शुरू करूंगी।
एक हफ्ते बाद टिया और रिया ने अपनी कॉलोनी में एक सेविंग्स चैलेंज शुरू किया। चलो देखते हैं कौन इस महीने सबसे ज्यादा पैसे इकट्ठे करता है। और जो जीतेगा ना वो सबके लिए कुछ खरीदेगा जरूर। और हम ये देखेंगे कि सबसे ज्यादा पैसे किसने बचाए। ठीक है, जो जीतेगा वो सबके लिए कुछ खरीदेगा और बच्चों के लिए कलरिंग बुक्स खरीदेगा। क्या तुम सबके पास गुल्लक है? किसके पास? आपके पास है? है? और अगर आप वो उस गुल्लक में किस चीज वजह से पैसे बचाते हो? क्या क्या खरीदने के क्या लिए? खरीदने के पैसे मैं अपने के लिए, मम्मी के लिए साड़ी वाड़ी खरीदूंगी। बहुत अच्छी बात है। और कौन बचाते हैं पैसे गुल्लक में? किस चीज के? बहुत अच्छी बात है। आप बहुत अच्छी बात है। ज्यादा खाना खाने की, बचत करने की, नाचने की। बचत करने थोड़ा खर्चा करोगे और थोड़ा बचाओगे या फिर सी सब बचा लोगे कुछ में मत लोगे? सब कौन बताएगा? आप हाँ वेरी गुड। अब 9th क्वेश्चन है कि रिया ने गुल्लक में पैसे क्यों डाले? क्योंकि एक, क्योंकि उसे आवाज पसंद थी, बी क्लास में पढ़ते हो? कौन से स्कूल में पढ़ते हो? मैं स्कूल में जाती हूँ। स्कूल नहीं जाते? क्यों नहीं गए बेटा? आधार कार्ड में करता हूँ। अच्छा, और यहाँ आपने कितना पढ़ लिया? पढ़ना आ गया? हिंदी पढ़ना आ गया? इंग्लिश थोड़ा सा पढ़ लेते हो? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। जमा घटा गुणा भाग आ गया आपको? यहीं आके सीखा या पहले से आता था? यहीं आते। किसने सिखाया आपको? पूजा दीदी। पूजा दीदी ने सिखाया। चलो अब सुनाओ। वेरी गुड। जनवरी, फरवरी, मार्च महीना, अप्रैल मई में बहे पसीना, जून जुलाई में मुश्किल वजीना, अगस्त सितंबर में भीगे मीना, अक्टूबर में मच्छर आते, नवंबर में वो सब मर जाते, लेकर कम्बल और रजाई, दिसंबर में सर्दी आई। वेरी गुड। ग्रेप्स का स्पेलिंग बताओ चलो। GRAPES। वेरी गुड। तो दो बच्चे स्पीड से ले बहुत अच्छी थी। What are these? These are chocolates. What is that? What is that? This is the fan. Sir, that है ना? That This is क्या होता है और that क्या होता है? that. That is the fan. Good. तालियां इसके लिए। What are those? Those are? पूरा बोलो ना जोर से। कराया वो। आप लोग सही से बोल रहे हैं, बस क्या आप लोग सही बोल रहे हैं, बस तेज बोलो। हाँ। Confident। परंग आए हैं और हम सबको बहुत ही खुशी है कि हम आप सबसे ऐसे जुड़ सके और आपसे हमने बहुत कुछ सीखा और हम उम्मीद करते हैं कि आपने भी हमसे आज बचत का महत्व सीखा होगा। किस किसने सीखा बचत का महत्व? वेरी गुड। चलो
भाई सारे लोग एक ही बोलेगा। तो गांव में भी कंप्यूटर की हम इससे पहुंचाते हैं। टोटल ईओडब्ल्यू कितनी चल रही है बेटा? 47 ईओडब्ल्यू पूरे भारत में चल रही है। हाँ, महंगी बेटा, कॉस्ट भी तो बढ़ गई है। एक बस 20 लाख की पड़ती है, कौन देगा फिर? पढ़ने की 35 लाख 35 लाख 20 की बनवा दो, खुश हो जाऊंगा। 35 लाख बेटा। वर्टिकल है और ये समझो कि मात्र 25-30% ऑफ द वर्क इन एकल ग्रामोत्थान के अंडर में होता है। इसके अलावा जो मेजर वर्क है विद्यालय का, वो BLSP करती है यहाँ पे, भारत लोक शिक्षा परिषद ऑर्गेनाइजेशन। उसी का एक छोटा सा अर्बन मॉडल नीचे में जो स्कूल चल रहे हैं ना, वो है। तो आप वहाँ पे देख सकते हो स्कूल्स क्या होते हैं, हमारे स्कूल एकल विद्यालय के जो गाँव में चलते हैं। छोटा सा उसका ब्रीफ वहाँ पे देख सकते हो। मेजर वर्क वही है, छोटी यूनिट्स, उसका मात्र 25% यहाँ से कंट्रोल होता है। ऐसे ही और हेड ऑफिसेस अलग अलग जगहों पे बहुत डाइवर्स है। तो हम बता भी नहीं सकते, बहुत समय चाहिए इसको समझने के लिए, इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है। थैंक यू।